शिव और बैलगाड़ी की कहानी। यह कोई 300 साल पहले हुआ था। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में एक भक्त था जिसकी उम्र बढ़ने लगी थी। वह काशी जाना चाहता था और विश्वनाथ की गोद में शिव की गोद में मरना चाहता था। उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन यह एक बात उसने अपने बेटे से मांगी। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं वहां जाकर मरना चाहता हूँ। वह आदमी इस बूढ़ी माँ को ले गया और दक्षिणी कर्नाटक से काशी तक जंगलों में घूमने लगा। बूढ़ी औरत होने के कारण माँ बीमार पड़ गई। इसलिए उसने उसे अपने कंधे पर ले लिया और जाहिर है कि वह जल्द ही ऊर्जा के साथ डूब गया। जिस तरह से वह खुद को रोक कर रख सकता था वह था, शिव कृपया मुझे इस एक प्रयास में असफल न होने दें। यह एक बात है जो मेरी माँ ने मुझसे पूछी, मुझे इसे पूरा करने दो। मैं उसे काशी ले जाना चाहता हूँ। हम केवल आपके लिए वहां आ रहे हैं। कृपया मुझे शक्ति दें। फिर जब वह चल रहा था उसने एक घंटी सुनी, जैसे कि जब कोई बैलगाड़ी तुम्हारे पीछे आती है। उसने एक बैल को धुंध से निकलते हुए एक बैलगाड़ी दिखाई, जो अजीब था क्योंकि उस क्षेत्र में आप एक अकेले बैल को एक गाड़ी को खींचते हुए देखेंगे जब वह कम दूरी की यात्रा कर रहा हो। जब जंगलों के माध्यम से यात्रा लंबी दूरी पर होती है तो हमेशा दो बैल होते हैं। लेकिन जब आप इतने थके होते हैं तो आप इन बारीकियों की परवाह नहीं करते हैं। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई, वह ड्राइवर का चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि चालक को घेर लिया गया था और यह गलत था। आदमी ने कहा, कृपया, मेरी माँ ठीक नहीं है। क्या हम आपकी खाली गाड़ी पर सवारी कर सकते हैं? आदमी ने सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़े और गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद आदमी ने देखा कि यह एक जंगल ट्रैक के लिए बहुत चिकनी थी। फिर उसने नीचे देखा और देखा कि गाड़ी के पहिए नहीं मुड़ रहे थे। वे अभी भी थे, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उसने बैल को देखा। बैल बैठा था और अभी भी गाड़ी जा रही थी। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। केवल चूक दिखाई दे रही थी। कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, तुम मूर्ख हो, हम पहले से ही वहाँ हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह जगह है, मुझे जाने दो। और माँ ने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। बैल, गाड़ी और ड्राइवर गायब। वह आदमी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, वह इतनी जल्दी वापस आ गया है। उसने अपनी माँ को कहीं फेंक दिया होगा। वह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपनी माँ को कहाँ डंप किया? उन्होंने कहा, नहीं, हमें जाना नहीं था, शिव हमारे लिए आए थे। उन्होंने कहा, बकवास। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। वह हमारे लिए आया था और वह सब है। मेरा जीवन जलाया जाता है। मुझे पता है कि अपने भीतर। यदि आप नहीं जानते, यह आप पर निर्भर है। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, तो हमें कुछ दिखाओ। किसी तरह यह हमें दिखाओ कि तुमने वास्तव में शिव को देखा था, कि वह तुम्हारे लिए आए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने केवल एक लबादा देखा और कोई चेहरा नहीं था। कुछ भी नहीं था, यह खाली था। तब सभी ने अचानक ध्यान दिया कि यह आदमी वहां नहीं था। उन्होंने केवल उसके कपड़े देखे। वह दक्षिण भारत में एक महान संत बन गए। वह जहां भी गया, लोगों ने उसे एक खाली चेहरे के रूप में पहचाना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे पेज और चैनल को लाइक और शेयर करें। दिव्य भक्ति चैनल का अनुसरण करें।